है। तो मैं आप चंदे की उमर ट्रस्ट की कह रहे हैं, चंदे की बात, ये हमारे देश की सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो इलीगल तरीके से आया तो उस पर कार्रवाई हो। और अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो भाई? आप चिल्ला, हम क्यों? अरे कूदने लगे आप, गंदगी कूदने लगे। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को लगाए, यदि वो पैसा वहां आया और वहां की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, लव जिहाद फैलाने के लिए, बोलिए ना, जांच एजेंसियों के हवाले से जानकारी आई ना कि उमा ट्रस्ट है 35 करोड़ की फंडिंग, आप कह रहे हैं इलीगल नहीं तो फंडिंग नहीं मिलेगी। मतलब आप जैसा मासूम रशीदी साहब मैंने नहीं देखा था। भाई साहब सुनिए, और आपके मासूमियत की पोल अब से थोड़ी देर बाद खुलेगी, विक्रम सिंह जी खोलेंगे। विक्रम सिंह जी यहाँ खड़े हैं, मैं बड़े राम राम सभी दोस्तों को। और दोस्तों कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी तड़का में। अब भाई यूपी में मदरसों की बारी आ गई है कि हाँ भाई अब उस पर बुलडोजर फिरेगा। जो गैर कानूनी रजिस्टर्ड नहीं है, जिनको फंडिंग होती है, और वो पता आपको फंडिंग कहाँ पे यूज़ होती है, इसी को लेकर योगी जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। और इसी पे हाजी खान, साजिद रशीदी, जो ये इस्लाम के ठेकेदार बने फिरते हैं, उसको गलत कह रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उसी पर फिर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इनकी सारे काले चिट्ठे खोले कि हाँ मदरसों में क्या काम चल रहा है। सही मदरसों को तो हम भी नहीं कह रहे तोड़ने के लिए, जो गलत काम करते हैं, जिनका पैसा गलत कामों पे लगता है, उन पे कार्रवाई की जाएगी। आगे आप खुद देखिए, खुद सुनिए इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और घंटा भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। के साथ इनसे कहना चाहता हूं, और ये भी जानते हैं कि मुजरिम जब कहलाया जाता है, जब कोर्ट में सिद्ध हो जाए कि हाँ ये जुर्म, ये अपराध इसने किया है, अभी तो जांच चल रही है, जब जुर्म साबित हो जाएगा, माना जाएगा हाँ भाई मुजरिम है। पिछले 50 सालों से क्या होता है, विक्रम सिंह भी इसको अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, मुसलमानों को पकड़ लिया जाता है और उनका मीडिया ट्रायल करके उनको मुजरिम घोषित कर दिया जाता है। देखिए पांडे जी, मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो मदरसे अवैध हैं उनको बाहर से फंडिंग मिल ही नहीं सकती। तो मतलब ये है कि जो मदरसे यहाँ की सरकार में रजिस्ट्रेशन नहीं है जिनका, उनको बाहर के लोग भी, बाहर के ट्रस्ट भी पैसा नहीं देते। आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहूंगा, थोड़ा से वक्त की मेरी गुजारिश रहेगी। ये सब मदरसे कुकुरमुत्ते की तरह 2005 के आसपास पैदा हुए, जबकि वहां पर ऐसी कोई वजूद नहीं थे कि एकदम से डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए ये अननेचुरल है। 13,000 मदरसे यूपी नेपाल के साथियों के बॉर्डर के ऊपर और वहां पे 551 किलोमीटर के ऊपर क्यों बने? अब मैं बताता हूं क्यों बने। बहावलपुर पाकिस्तान में नकली नोट छपते हैं, आईएसआई छपवाता था। डाई जर्मनी से मंगाए जो हमारे सिक्योरिटी प्रेस के थे। मशीन प्रिंटिंग प्रेस की जो नासिक से नीलाम हुई थी, उसको लगा करके नकली नोट छापे और वहां से आमोदरफ नकली नोट की होती थी, ड्रग्स की होती थी, हथियारों की होती थी। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जायज और नाजायज, जो जायज है उनकी तरफ देखना नहीं है और जो नाजायज है उनको मटिया मेट करना है। फिर जी आप ही बता दीजिए किस चीज का सर्टिफिकेट चाहिए आपको? मैं अपनी मौत का पोस्टमार्टम का सर्टिफिकेट अभी कहिए 10 मिनट छपवा के दे दूं आपको। ये तो जैसे होंगे देवता वैसा होगा दर्शन, और जैसी होगी कीमत वैसा होगा डॉक्यूमेंट। ये कहना ही गलत है कि डॉक्यूमेंट देखिए, जैसा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए स्टाम्प पेपर पे QR कोड के साथ हम डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे, लेकिन आपको जो ड्यू डिलिजेंस दिखा करके चेक करके डोनेशन देना चाहिए वो नहीं हुआ। आपने बाएतबार, मैं यही कहूंगा बाएतबार, आपने विश्वास पे करके आपने डोनेशन दिया, इसमें दोनों दोषी हैं, देने वाला भी। अब बोलिए रशीद सर, क्या आपकी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी हो कि आपने नकली डॉक्यूमेंट छाप के किसी को कहो ये आतंकवादी है? नहीं, मैं तो उस लाइन का नहीं, लेकिन जो उस लाइन के वो तो करते ही हैं। मैं भी मानने को तैयार नहीं है। 13,000 मदरसे, उम्मा ट्रस्ट की फंडिंग कहां, पैसा कहां से आ रहा है नहीं बताएंगे भाई, हिसाब देंगे नहीं, कहां से आया, कितना खर्चा किया, लेकिन कहेंगे कि भाई हम पाक साफ है, देना चाहिए। इस्लामी दारू और ये मदारिस वो मदारिस है हिंदुस्तान में जो मदारिस हैं बड़े, इन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी पूरी हिस्सेदारी दी। प्लीज सुनिए, देश को बनाने में, हाजी खान जी, नहीं, जो इलीगल है उसको इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से मत जोड़िए भाई, मुझे पूरा सम्मान है उनके कानून। इस देश में बिना धर्म देखे हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों ने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया, अपना खून बहाया, कुर्बानी दी। ये कह रहे हैं कि इसमें मदारिस को टारगेट नहीं किया जाए। अरे कहां मदारिस को 13,000 मदरसों में आया पैसा
के जी जी यूपी में कितने मदरसे आपको पता है? 1000-5000 से ऊपर है कम। अरे आप बताइए रशीदी साहब, आपको पता है यूपी में कितने मदरसे हैं? देखिए ऐसा है, यूपी में या हर स्टेट में 2 तरह के मदरसे हैं। अरे कितने टोटल है उसका ज्ञान सुन लो नहीं। मेरी बात, बस सुन लो। एक टोटल कितने नहीं, मदरसे समझ- होंगे मुझे आप- ज्ञान का मुझे नहीं पता है। आपके व्यूवर्स को ये बात सारी जानी चाहिए। अरे सुनिए, अरे रुक जाइए ना प्लीज, मैं इस बात आपके पे- व्यूवर्स को ये बात जानी चाहिए। और अभी आपने जो एक संचालक का बयान सुनवाया है, वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं। अरे टोटल आप सुनिए। अरे बताइए किसकी पोल खुली है? विक्रम जी पोल आपकी खुल रही है। पोल आपकी खुल रही है। आपको नहीं पता है कि जिसके हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं उसी के बारे में आपको नहीं पता है। 16,300 तो एफिलेटेड। फिगर पे हम जाते हैं और कितने इलीगल है कितने लीगल है। जो इलीगल है, चाहे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो या नॉन अप्रूव्ड हो, इलीगल काम किया, लक्ष्मण रेखा पार की, कार्रवाई हुई, इससे कोई बचाव नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल अप्रूव्ड ठीक है है। अप्रूव्ड है।